छोटू आंगन में बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा है और उसी में मगन है। वही ढोलू अपने खिलौनों के साथ और शेरों के साथ आंगन में खेल रहा है। शेरू अब थोड़ा बड़ा हो चुका है और समझदार है। वो बार बार छोटू के पास जाकर उसे अपने हाथ से बुला रहा है कि वो भी इन दोनों के साथ खेलने आए, मगर छोटू अपनी किताब में मगन है। जब शेरू 2 से 3 बार छोटू को बुलाता है, आखिर में छोटू भड़क जाता है और शेरू से कहता है, शेरू, तुम जाके वहां क्यों नहीं खेलते? तुम्हें दिखता नहीं क्या कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ? ढोलू, तुम लेकर आए थे ना ऐसे बाहर, तो तुम इसके साथ खेल और तुम इसका ध्यान रखो। इसको बोलो मुझे नहीं परेशान करने के लिए। ऐसे कहकर छोटू घर के अंदर चले जाता है। ढोलू शेरू को अपने साथ वापस लेकर आता है और शेरू से कहता है, शेरू, तुम छोटू की बात का बुरा मत मानना। वो क्या है ना, छोटू को उस किताब में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी आ गई है। तुमसे एक बात कहूँ, जब से छोटू ने वो किताब पढ़ना चालू की है और उसके बारे में बोलना चालू किया है, मुझे भी ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी वो किताब पढूं। शायद मैं छोटू से मांग लूंगा वो किताब। तब तक चलो हम दोनों इस गेम से खेलते हैं। मैं इस गेंद को फेंकता हूँ और तुम जाके इसे लेकर आना, है ना? चलो शेरू। ढोलू की बात सुनकर शेरू अपनी पूंछ हिलाने लगता है। आखिर गेंद के साथ खेलना उसका सबसे प्रिय खेल जो है। कुछ ही देर में दद्दू, ढोलू और शेरू को आवाज लगाते हैं और उन्हें घर के अंदर आने को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने भोजन तैयार कर लिया है और सबके भोजन खाने का समय हो चुका है। दद्दू सबको खाना परोसते हैं। छोटू, ढोलू और दद्दू तीनों खाना खाने बैठते हैं और शेरू, जिसके लिए दद्दू ने अलग से खाना बनाया है, वो भी अपनी थाली में खाना खाने बैठ चुका है। वो लोग खाना खाना आरंभ करते हैं, मगर शेरू अपनी थाली में से खाना नहीं खाता। वो दद्दू के पास जाता है, कभी छोटू के पास जाता है तो कभी ढोलू के पास जाकर उनकी थाली का खाना चखना चाहता है। कुछ देर ऐसा करने के बाद दद्दू अपनी थाली में से रोटी का एक टुकड़ा शेरू को देते हैं। जब शेरू खुशी खुशी वो टुकड़ा खा लेता है तो दद्दू 2 रोटी निकालकर शेरू की थाली में डाल देते हैं और शेरू वो खाना आरंभ करते हैं। ये देखकर छोटू दद्दू से पूछता है, अरे दद्दू, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपने थाली का खाना शेरू को क्यों दिया? आपने तो उसके लिए अलग से खाना बनाया था ना? दद्दू उससे कहते हैं, हाँ हाँ बेटा, मैंने शेरू के लिए खाना बनाया तो था, मगर शायद उसे हमारी थाली का खाना ज्यादा स्वादिष्ट लग गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, उसे भी तो मन करता होगा कभी कुछ और खाने का। तो अगर मैंने थोड़ा सा अपना खाना उसके साथ बांट लिया तो क्या गलत किया? वो भी खुश है, उसे ऐसा खुश देखकर मैं भी खुश हूँ। जब भी तुम अपनी कोई चीज किसी के साथ बांटते हो ना बेटा, तो सामने वाले को तो खुशी होती है, मगर तुम्हें भी बहुत खुशी होगी वो करके। दद्दू की ये बात सुनकर छोटू के मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो वो दद्दू से पूछता है, दद्दू, तो मैं क्या आपसे एक प्रश्न पूछूं? दद्दू हंसकर जवाब देते हैं, हाँ हाँ बेटा, पूछो जो पूछना है, मैं अपने जवाब भी बांटूंगा तुम्हारे साथ। छोटू दद्दू को कुछ देर पहले हुई घटना बताता है और कहता है,
दद्दू, वो क्या है ना, ढोलू और शेरू आंगन में खेल रहे थे और मैं वही बैठकर किताब पढ़ रहा था। तो शेरू बार बार मेरे पास आकर मुझे बुला रहा था खेलने को। तो मैं गुस्सा हो गया और मैंने उसे चिल्ला दिया और मैं घर के अंदर बैठकर किताब पढ़ने लगा। लेकिन अब जब आपने कहा कि बांटने से प्यार बढ़ता है, तो क्या आपको लगता है मैंने गलत किया? दत्तू छोटू के प्रश्न पे थोड़ा विचार करते हैं और फिर छोटू से कहते हैं, ये सही गलत कुछ नहीं होता बेटा, सिर्फ अच्छा बुरा होता है। जो तुमने किया शायद वो इतना अच्छा नहीं था, शायद तुम अपना समय बांट सकते थे, अपना थोड़ा प्यार शेरू के साथ बांट सकते थे। आखिरकार वो अबोल जानवर हमें कैसे बताएगा कि वो भी हमसे स्नेह करता है। वो तो हमारे साथ खेलेगा, कूदेगा, खुश होगा और उसी से हमें समझना पड़ेगा कि ये अबोल जानवर हमसे कितना स्नेह करता है। शायद अगर तुम अपना समय बांट देते, कुछ देर किताब पढ़ते और फिर कुछ देर आके इस प्यारे से शेरों के साथ खेलते, तो शायद तुम्हें भी इसका वो स्नेह दिखता। दद्दू का जवाब सुनकर छोटू बहुत ज्यादा सोच में पड़ जाता है। सब मिलकर अपना पूरा भोजन कुछ ही देर में समाप्त कर लेते हैं और छोटू और ढोलू बाहर निकलते हैं खेलने के लिए। वो जाकर अपने दोस्तों को बुलाते हैं। लल्ला, जो अपने पिताजी के साथ उनकी दुकान पर है, झट से आ जाता है। मगर जब वो बबलू के पास पहुंचते हैं तो बबलू कहता है कि वो खेलने नहीं आ सकता। उसे बहुत ज्यादा पूछने के बाद भी बबलू कुछ नहीं बताता। मगर थोड़ी देर बाद जब बच्चे उससे पूछना बंद नहीं करते, तब बबलू उनसे कहता है, क्या बताओ दोस्तों, कल रात मैं जिस बक्से में खिलौने रखता था, वो बक्सा माँ ने उठाकर फेंक दिया। अब मेरे पास कोई खिलौने नहीं है खेलने को। अब मैं तुम्हारे साथ खेलने कैसे आऊंगा? बबलू की बात सुनकर ढोलू उससे कहता है, तो तुमने अपनी माँ से पूछा नहीं बबलू कि काकी ने तुम्हारा खिलौने का बक्सा क्यों फेंका? ढोलू के जवाब का उत्तर देते हुए बबलू कहता है, अरे पूछा ना दोस्त, मैंने पूछा माँ से। माँ, उसमें तो मेरे सारे खिलौने थे, अब तुमने मेरे सारे खिलौने क्यों फेंके? तो माँ ने मुझसे कहा कि उन्हें लगा कि उस बक्से में तो कूड़ा है और उन्होंने उस बक्से को कूड़ा समझकर फेंक दिया। मैंने पिताजी से भी कहा कि वो मेरे लिए कुछ नए खिलौने लेकर आ जाए, मगर पिताजी ने कहा कि अभी फिलहाल पैसे कम हैं, तो शायद हम अभी खिलौने नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं तुम्हारे साथ शायद और कुछ दिन खेलने ना आ पाऊँ दोस्तों। बबलू की बात सुनकर छोटू झट से दौड़ना चालू करता है और घर पहुंचता है। उसके सारे दोस्त अचंभित है कि अचानक छोटू को ऐसा क्या हो गया और वो भागकर कहाँ गया है। तो उसके दोस्त भी उसके पीछे भागने लगते हैं। छोटू जब घर पहुंच चुका है, दद्दू को आवाज देता है और दद्दू से पूछता है, दद्दू दद्दू दद्दू, मुझे बताइए ना, आपने मेरे खिलौने कहाँ रखे हैं? दद्दू छोटू से पूछते हैं, हाँ हाँ बेटा बताता हूँ, मगर ये तो बताओ इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? तू छोटू दद्दू को सारी बात बताता है। वो क्या है ना दद्दू, वो जो बबलू है उसकी माँ ने सारे खिलौने फेंक दिए उसके,
और अब उस बेचारे के पास कोई खिलौना नहीं है खेलने को। आपने मुझसे भोजन के समय कहा था ना कि बांटने से प्यार बढ़ता है, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपने खिलौने बांट लूं बबलू के साथ। आखिर ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सारे खिलौनों के साथ एक साथ खेलता हूँ। तो मैं कुछ खिलौने अभी के लिए बबलू को दे देता हूँ। फिर जब उसका उन खिलौनों से मन भर जाएगा तो मैं वो खिलौने उससे वापस ले लूंगा और दूसरे खिलौने उसको दे दूंगा। और फिर जब उसके पिताजी उसके लिए नए खिलौने लेकर आएंगे तो हम सब मिल बांट कर उस खिलौनों से खेलेंगे, है ना दद्दू? तो आप मुझे जल्दी बताइए ना, आपने मेरे खिलौने कहाँ रखे हैं? दद्दू छोटू से कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा कि तुम मेरी बात को सुनकर उस पर अमल करना चाहते हो। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, थोड़ा पानी वानी पियो, मैं तुम्हारे खिलौने लेकर आता हूँ। तभी छोटू के सारे दोस्त भी आंगन में पहुंचते हैं। ढोलू छोटू को आवाज देता है, छोटू, ये छोटू, ऐसे भागकर क्यों आ गया वहां से? कुछ तो बता, कुछ समस्या है क्या? ढोलू की आवाज सुनकर छोटू बाहर आता है और ढोलू से कहता है, नहीं नहीं ढोलू, कोई समस्या नहीं है। वो तुम्हें याद है जब भोजन के समय दद्दू हमसे कह रहे थे कि बांटने से प्यार बढ़ता है, तो जब बबलू ने हमसे कहा कि अब उसके पास कोई खिलौने नहीं हैं खेलने को, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने खिलौने बांट दूं उसके साथ। आखिरकार वो मेरा दोस्त है और अगर मैं अपने खिलौने उसके साथ बांटूंगा तो हमारा भी प्यार बढ़ेगा ना। फिर जब उसके पिताजी नए खिलौने ला देंगे तब वो मुझे अपने खिलौने वापस दे देगा और फिर हम कुछ दिन उसके खिलौनों के साथ खेलेंगे। तभी दद्दू घर के अंदर से आवाज देते हैं, छोटू, अरे छोटू बेटा, यहाँ आओ, मैंने तुम्हारे खिलौने निकाल रखे हैं, ये लो, ये खिलौने तुम जाके बबलू को दे दो। तब ढोलू और छोटू घर के अंदर जाते हैं। छोटू सब खिलौने ले रहा होता है। तभी ढोलू दद्दू से कहता है, दद्दू, आप एक काम कीजिए, थोड़े बहुत मेरे भी खिलौने बबलू को दे दीजिए, मैं भी अपने खिलौने बबलू के साथ बांटूंगा। दद्दू ढोलू के भी खिलौने निकाल कर देते हैं और वो सब अपने खिलौने बबलू के साथ बांटते हैं। बबलू ये देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और उनसे कहता है, दोस्तों, तुम सच मेरे सबसे सच्चे दोस्त हो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा कि तुमने अपने खिलौने मेरे साथ बांटे थे। तो छोटू बबलू से कहता है, एहसान नहीं कर रहे हम तुम पे, हम सिर्फ अपने खिलौने बांट रहे हैं तुम्हारे साथ और हम आशा करते हैं कि जब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए नए खिलौने ला देंगे ना तो तुम भी उन्हें हमारे साथ बांटोगे और हम सब में प्यार ऐसे ही बढ़ता रहेगा। छोटू की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और अब अपने खिलौने बांट कर खेलना शुरू करते हैं। You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.